हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बीए बीएससी का पेपर ग्रुप्स एंड रिंग्स स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में हम करेंगे बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कंपोजिशन टेबल क्या होती है, साथ ही करेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। जी अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है और एक फंक्शन डिफाइन किया है यहाँ पे स्टार फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी, उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कब कहेंगे सेट जी पर, जब हम दो एलिमेंट्स लें सेट जी के और उन पे वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टिंग एलिमेंट आएगा वो भी सेट जी से बिलोंग करे। मींस अगर ए बी अगर जी से बिलोंग करते हो तो ए स्टार बी भी किससे बिलोंग करे, जी से बिलोंग करे। देन हम उस ऑपरेशन को क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। या अगर हम दो एलिमेंट्स को कंबाइन करें और जो कॉम्बिनेशन के बाद जो रिजल्टिंग जो एलिमेंट आए वो भी उसी सेट से बिलोंग करे जिस ऑपरेशन के थ्रू हम कंबाइन कर रहे हैं, और जो रिजल्टिंग एलिमेंट जो आएगा वो भी अगर सेम सेट से बिलोंग करेगा तो उस ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन कहते हैं। या कह सकते हो कोई बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक रूल है जो कि असाइन करता है टू एलिमेंट्स ऑफ द सेट को टू हैव यूनिक थर्ड एलिमेंट इन द सेट। एग्जांपल्स अगर देखें तो जैसे ऑर्डिनरी एडिशन जो होगा वो बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन जेड। जेड मीन सेट ऑफ इंटीजर्स पे, क्योंकि अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स को सम करेंगे, को ऐड करेंगे, तो जो रिजल्टिंग जो एलिमेंट आएगा, जो एडिशन के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। इसलिए अगर ए बी कोई भी दो आप एलिमेंट लोगे इंटीजर्स के, तो ए प्लस बी जब करेंगे मीन्स उनका एडिशन जब करेंगे तो क्या आएगा, वो रिजल्टिंग एलिमेंट क्या आएगा आपका, कोई ना कोई इंटीजर ही होगा। इसलिए जो एडिशन है वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स पे। इसी तरह से ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है वो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगी ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स पे, क्योंकि अगर दो इंटीजर्स की आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, एक इंटीजर ही आएगी। और अगर हम देखें जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर हम लेंगे उस केस में आपके पास यहाँ पे एडिशन तो क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी दो नेचुरल नंबर्स को आप ऐड करोगे तो रिजल्टिंग जो एलिमेंट आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन नेचुरल नंबर्स अगर हम दूसरा ऑपरेशन लगाएं सब्ट्रैक्शन, तो उस केस में ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक दो एलिमेंट जो हम दो नेचुरल नंबर लेंगे उनकी आपकी सब्ट्रैक्शन है वो एक नेचुरल नंबर ही आए। जैसे हमने दो एलिमेंट लिए 5 और 7, अगर हम इनका दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 7 अगर करें तो वो आपके पास नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा नेचुरल नंबर्स पे जो सब्ट्रैक्शन है वो। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल क्या होगी, जी अगर कोई फाइनाइट सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, देन जो कंपोजिशन हम लगाएंगे, जो स्टार आपके पास जो कंपोजिशन होगी जी पे जो हम अप्लाई करेंगे उसको हम एक टेबल की हेल्प से डिस्क्राइब करते हैं जिसमें n रोज होती हैं, n कॉलम्स होते हैं, और जो एंट्री जो इंटरसेक्शन पे होगी तो वो क्या होगी, रो हेडेड बाय एन एलिमेंट a बिलोंग्स टू g, और जो कॉलम हेडेड बाय एन एलिमेंट ऑफ b बिलोंग्स टू g वो क्या आएगी आपके पास, a स्टार b स्टार। यहाँ पे क्या है, कोई भी जो ऑपरेशन है जो गिवन ऑपरेशन होगा वो हम अप्लाई करेंगे, तो जो इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट जो आएगा, एलिमेंट आएगा वो क्या होगा आपके पास, a स्टार b। तो इस टाइप की जो टेबल्स होंगी उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन टेबल। जैसे हम देखते हैं अगर आपके पास कोई जी सेट दिया हुआ है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन इसका बाइनरी ऑपरेशन अगर गिवन हो जी पे, देन ये हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपके पास ऑपरेशन गिवन है और ये एलिमेंट्स यहाँ लिख देंगे हम 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से कॉलम में भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब जो इंटरसेक्शन जो होगी इनकी 1 और 1, 1 और 1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे जो ये एलिमेंट जो आएगा तो ओमेगा की और 1 की जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा हो जाएगा। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, तो जो इंटरसेक्शन जो आती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 और ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट अगर रो में हम देखेंगे
तो ये जो एंट्री आएगी ये कहाँ से आएगी, ओमेगा की, और 1 की जो मल्टीप्लिकेशन आएगी उससे आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री हमारी ओमेगा और ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंट्री आएगी जो 1, ये कैसे आएगी, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा अगर करेंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ओमेगा क्यूब आपके पास 1 के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें ये जो एंट्री होगी ओमेगा स्क्वायर और 1, इनकी मल्टीप्लिकेशन ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। यहाँ पे फिर से ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होगा, और वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। अब यहाँ जो एंट्री होगी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्या बनेगा, ओमेगा की पावर 4 बनेगी। ओमेगा की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन टेबल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। अब बाइनरी ऑपरेशंस की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, नॉन एम्प्टी सेट अगर कोई जी है उसको हम क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार कब कहेंगे, या ये कहेंगे कि जी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कब करेगा, जब हम कोई भी दो एलिमेंट लें जी के, ए बी, अगर जैसे हमने कोई दो एलिमेंट लिए हैं जो सेट जी से बिलोंग करते हैं, और उन पे अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करें, जो गिवन ऑपरेशन आपके पास है वो एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कोई भी जो गिवन ऑपरेशन होगा, तो अगर वो ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं और वो एलिमेंट आपके पास जी से ही, उसी सेट से ही बिलोंग कर जाए, देन क्या कहेंगे, वो सेट क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब जैसे n जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है वो क्लोज होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि कोई भी दो नंबर का हम सम करेंगे उसका जो रिजल्टिंग एलिमेंट आएगा वो भी क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन क्लोज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, क्योंकि अगर हम कोई भी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट ऑलवेज नेचुरल नंबर ही आए। इसी तरह से अगर हम देखें सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आपके पास क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्योंकि सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का लेंगे वो ऑलवेज एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो ये हमारी रहेगी क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब कोई भी सेट है उसको ये कब कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, जब आपके पास क्या हो, अगर हम कोई तीन एलिमेंट लें कि ए बी सी, अगर आपके पास कोई सेट जी के कोई एलिमेंट लें और उन पे हम वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, वो कैसे अप्लाई करेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी, मीन्स बी और सी पे पहले ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बाद हम उसका जो रिजल्टिंग जो एलिमेंट आएगा उसके और ए के साथ उसको ए के साथ ऑपरेट करेंगे, देन जो रिजल्ट आता है वो किसके इक्वल आएगा, अगर हम ए बी को पहले ऑपरेट करें और उसके बाद जो रिजल्टिंग एलिमेंट इनका आएगा उसके साथ सी को ऑपरेट करेंगे, तो अगर वो दोनों इक्वल आ जाए उस केस में हम क्या कहेंगे, जो सेट जी होगा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। मींस ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल आ जाए, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है देन हम क्या कहेंगे, ये जो ग्रुप सेट है आपका वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम देखें एडिशन के केस में इंटीजर्स का अगर लेंगे, तो इंटीजर्स का अगर ऐड करेंगे हम कि a प्लस बी प्लस सी, मीन्स जैसे अगर हमने क्या लिया है 2 3 4, अगर मान लेते हैं कि कोई भी तीन इंटीजर्स हमने ले लिए हैं, अब इनका अगर हम सम करेंगे तो जैसे देखो 2 प्लस 3 प्लस 4, तो भी वैल्यू इसकी क्या आएगी, 4 प्लस 3 कर देंगे 7 और 7 प्लस 2 9। और अगर हम क्या करें 2 प्लस 3 को पहले ऐड कर दें और उसके बाद क्या करें प्लस 4 ऐड करेंगे, तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, 5 प्लस 4 क्या होगा 9, मीन्स दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं, इक्वल आएंगी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह से हम मल्टीप्लीकेशन का दिखा सकते हैं कि a मल्टीप्लाई a क्रॉस b क्रॉस c किसके इक्वल आएगा, आपके पास a क्रॉस b क्रॉस c के इक्वल। a b c क्या लिए हैं, इंटीजर्स लिए हैं जो कि जेड से बिलोंग करते हैं। मीन सेट ऑफ इंटीजर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट।
अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? जी अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट हो और स्टार हमने कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है जी पे, देन जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा कि अगर हम जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं किसी भी दो एलिमेंट पे, मींस जैसे ई हमने कोई अगर एलिमेंट लिया है जी का और ए स्टार ई, ए और ई को जब ऑपरेट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाए? उसी एलिमेंट ए के ही इक्वल आ जाए। या हम कहें ई स्टार ए, मींस ई और ए पे जब ऑपरेट करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए के ही उसी एलिमेंट के ही इक्वल आ जाए। देन हम क्या कहेंगे? ये जो ई होगा, जो एलिमेंट होगा वो क्या होगे? सेट जी की आइडेंटिटी होगी। जैसे एडिशन के केस में अगर इंटीजर्स में एडिशन अगर करेंगे तो a प्लस जीरो मीन जैसे 2 प्लस जीरो करे, 3 प्लस जीरो करे, क्या वैल्यू आएगी? सेम वही एलिमेंट आएगा कि 2 प्लस जीरो करेंगे तो भी क्या आएगा? 2 आएगा, या 0 प्लस 2 करोगे तो भी क्या आएगा? 2 आएगा। मीन्स a प्लस जीरो इज इक्वल टू a होगा इज इक्वल टू 0 प्लस a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। मतलब z अगर इंटीजर्स के केस में जीरो क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम देखें मल्टीप्लिकेशन के केस में, ये जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 किसके इक्वल आएगा? 2 के इक्वल आएगा। इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो भी क्या आएगा? 3 आएगा, एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स कोई भी अगर आप इंटीजर लोगे उसकी मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ करेंगे तो सेम वही एलिमेंट आएगा। इट मीन्स ए क्रॉस 1 किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल, या 1 क्रॉस ए। तो 1 क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ऑन सेट जेड पे। सेट ऑफ इंटीजर्स की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी वो 1 होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो 0 होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट क्या होगा? स्टार अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है हमने और ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है जी के विद रिस्पेक्ट टू जो ऑपरेशन हम डिफाइन कर रहे हैं स्टार, कि अगर हम कोई दूसरा एलिमेंट अगर आपके पास हो कि जैसे ए और बी अगर कोई भी दो एलिमेंट हैं वो जी से बिलोंग करते हैं, देन हम ये कहें कि अगर इन दोनों को ऑपरेट करें, इन दोनों पे वो ऑपरेशन गिवन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो जो रिजल्टिंग जो एलिमेंट आएगा वो अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट आ जाए, देन हम उस जो बी एलिमेंट होगा उसको क्या कहेंगे? ए का इनवर्स कहेंगे। मीन्स अगर ए स्टार बी अप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ जाए? आइडेंटिटी के इक्वल। या बी स्टार ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? आइडेंटिटी के इक्वल। देन बी को क्या कहते हैं? ए का इनवर्स कहेंगे। जैसे एडिशन के केस में, जैसे अगर हम 5 लेते हैं तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी क्या बताई मैंने अभी? 0 बताई थी। तो एडिटिव आइडेंटिटी कैसे आएगी? 5 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 5 का। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी 1 होती है, तो अगर हम 5 लेंगे तो 5 का जो इनवर्स आएगा, मीन्स मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम दूसरा एलिमेंट b, यहाँ पे a मैंने 5 लिया है, b क्या आएगा? 1/5 आएगा। तभी जो इनके जो ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 1 के इक्वल आएगा, मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे 1/5 क्या हो जाएगा? 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कब करेगा कोई भी सेट? जब हम ये कहें कि अगर कोई दो एलिमेंट सेट से बिलोंग करते हों और उस केस में हमारे पास क्या आ जाए? कोई भी अगर गिवन ऑपरेशन हो और वो अप्लाई करे दोनों एलिमेंट्स पे, जैसे ए स्टार बी पे अप्लाई करेंगे और वो किसके इक्वल आ जाए? बी स्टार ए। तो उस केस में हम क्या कहते हैं? जो गिवन सेट है वो उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव है। मीन्स ए बी अगर जी से बिलोंग करते हो और ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आ जाए, देन हम क्या कहेंगे? जी है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? जी आपके पास अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और उसमें 2 ऑपरेशंस हो, एक क्या है? एडिशन है, दूसरा क्या है? मल्टीप्लिकेशन। और अगर ये जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये जो सेट जी होगा इनके रिस्पेक्ट में इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, मींस अगर हम ए बी सी अगर कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं और अगर कोई 3 एलिमेंट जी के होंगे, ठीक है, ये सॉरी बाय मिस्टेक है। अगर कोई भी 3 एलिमेंट हम जी के लेंगे उस केस में हमारे पास क्या होगा कि a डॉट बी प्लस सी अगर किसके इक्वल आ जाए? a डॉट बी प्लस a डॉट सी के इक्वल आ जाए,
देन हम क्या कहेंगे, जी किसको सेटिस्फाई करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट डेफिनेशंस करेंगे, ग्रुप क्या होता है उसके डेफिनेशंस देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।